हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर से आए आपको क्वेश्चन लेके। देखते हैं कौन से क्वेश्चन। देखो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे उसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखो क्या है, कोई वर्ग दे रखा है, वर्ग को आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। वर्ग के आपको 4 पॉइंट दे रखे होंगे। अब सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि वर्ग की जो प्रॉपर्टीज होती है, वर्ग होता कैसा है। सबसे पहले ये तो वर्ग में आपको पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। चारों भुजाएं बराबर होती हैं प्लस उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। यदि आपको आयत पूछ लिया जाए तो क्या करना है आपको, आयत में क्या करना है आपको, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और इसके विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग। अब इसमें देखते हैं आप, त्रिभुज का आ जाए तो त्रिभुज में भी आपके त्रिभुज कितने ही प्रकार के त्रिभुज आपके, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो जिस प्रकार आपको जैसा त्रिभुज पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे समबाहु त्रिभुज तो समबाहु, सम का मतलब सारी भुजाएं, बाहु मतलब सम का मतलब एक जैसी, बाहु का मतलब भुजाएं। तो सारी भुजाएं एक जैसी होंगी, मतलब तीन की तीन भुजाएं आपकी क्या होनी चाहिए, समान। तीनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान। तो वो क्या हो जाएगा अपना समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, मतलब दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। चलो देखते हैं क्वेश्चन। आपके बुक का क्वेश्चन है वर्ग वाला। तो वर्ग वाला जो क्वेश्चन है तो देखो आपके वर्ग का दे रखा है, वर्ग के जो पॉइंट दे रखे हैं आपके, एक वर्ग है जिसके पॉइंट दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दो कॉमा भाई 1 कॉमा -2, 1 कॉमा -2, 3 कॉमा 0, 1 कॉमा 2, और लास्ट जो आपका पॉइंट दे रखा है -1 कॉमा 0, -1 कॉमा 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखो आपको सबसे पहले वर्ग बनाना है। ये वर्ग बन गया अपना, रफली डायग्राम बनाना है, ऊपर बना लो। ये आपका रफ डायग्राम, यहां से मान लो ए बी सी और डी। अब यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा आपका 1 कॉमा -2, बी पॉइंट दे रखा आपका 3 कॉमा 0, सी पॉइंट दे रखा आपका 1 कॉमा 2, और लास्ट वाला जो पॉइंट दे रखा -1 कॉमा 0। चलो इन दोनों के बीच की दूरी पहले ए बी, तो ए बी के बीच दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला पता ही अपन को, क्या x1 x2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको पहले से रिमेंबर करवा चुका हूं मैं कितनी बार। अब डायरेक्टली आप x1 x2 डायरेक्ट करते हैं, 1 3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी इसके बीच की दूरी, 1 माइनस तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 में से 0 जाएंगे, -2 का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 + 4 √8। फिर सेकंड लेके चलेंगे BC, ये BC के बीच की दूरी आ जाएगी, BC के बीच की दूरी सेम एक जैसी कंडीशन, ये और ये वाला पॉइंट 3 कॉमा 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 कॉमा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, सेम कंडीशन आ गई आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √8।
कितना आ जाएगा √8। फिर नेक्स्ट सी और डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी सी डी के बीच की दूरी जो होगी आपके वो भी सेम, एक और एक, एक में से एक माइनस करो, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा +1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 कितना रह जाएगा 2, 2 - 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा वापस, आपके वापस आ जाएगा ये 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √8। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट यहां तक आया समझ में, ठीक है। अब सेम इसी के आगे प्रोसेस करेंगे, सेम इसी की तरह आगे देखो, हम लोग कहां तक निकाल चुके हैं सी डी तक, सी डी तक अपने पास ये निकल चुका है। अब सी डी के बाद कहां चलेंगे वापस, स्क्वायर कब बनेगा, यहां से यहां आए, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर वापस यहां तक। तो डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी डी ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, -1 और -1 √-1 -1। मैंने बताया आपको 0 - 2 का स्क्वायर कि माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो वापस से क्या हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 + 4 कितना आ गया √8। अभी तक तो सबका क्या है सेम, क्योंकि ये 4 बजाएं तो इसकी बराबर आ चुकी है। अब देखना बाकी क्या है आपके पास विकर्ण, तो विकर्ण देखते हैं पहले। एक तो AC, दूसरा क्या है आपका BD। तो AC और BD निकालते हैं। सबसे पहले AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या होगी, वही सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन, सेम, एक और एक में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, मतलब 1 - 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर 2 + 2 ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका √16। नेक्स्ट आगे चलते हैं, √16 आया, √16 का 4 भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो आपका आया CD वाला, DB वाला। अब DB में देखते हैं क्या आता है, D और V, BD क्या है आपका, BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला होगी वो सेम, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 कितना हो जाएगा 0। ये कितना आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, √16 दोनों विकेट सेम आ गए अपने पास। आगे या नहीं आए, आगे। तो मैंने बताया था कंडीशन कि विकर्ण और भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर, चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, आपके पास आंसर। तो अपन लिख सकते हैं कि ये हमारा एक वर्ग के शीर्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे चलते हैं अंतः विभाजन वाले। अब अंतः विभाजन में देखो आपके सबसे पहले चलते हैं फॉर्मूले पर। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, सबसे पहले आता है आपका अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में देखो कोई भी आपका ये आपकी लाइन दे रखी है, इस लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके A और B, तीसरा पॉइंट C दे रखा है। अब यहां पर देखो आपको अंतः विभाजन, अंतः विभाजन के अंदर ये होता है कि आपके कोई भी जो आपकी डिस्टेंस पूछेगा, कोई भी पॉइंट पूछेगा, कोई भी आपके अनुपात पूछेगा, वो क्या पूछेगा इन दोनों पॉइंट के अंदर, क्या पूछेगा इन दोनों पॉइंट के अंदर। इसीलिए तो क्या बोलते हैं अंतः विभाजन, मतलब इन दोनों के बीच में अंतः विभाजन होगा। एक और होता है आपका बाह्य विभाजन। अब बाह्य जो विभाजन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट के बाहर या उस पॉइंट के बाहर, मतलब
इन दोनों पॉइंटों के छोड़ के कहीं तीसरे पॉइंट पर, वो आपका क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन। अब अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो देखो। अंतः विभाजन में जैसे ही आपको अंतः विभाजन बोल दे तो समझ जाना कि आपके बीच वाला पॉइंट कोई भी पूछा होगा, पॉइंट पूछा होगा या कोई अनुपात पूछे होंगे। तो देखो अंतः विभाजन, पहले एक्स वाला फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, या y का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहां पर देखो, यह जो आपको दे रखा है, यहां पर m1 और m2 क्या है आपके, m1 और m2 क्या है आपके, अनुपात। m1 m2 क्या है आपका अनुपात, और x1 x2 y1 y2 ये सब क्या है आपके अक्ष या निर्देशांक, अक्षों के निर्देशांक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इससे संबंधित बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि आपकी क्या आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे अंतः विभाजन पर, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अंतः विभाजन का जो क्वेश्चन है वो देखो, अंतः विभाजन का जो क्वेश्चन है आपके कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 क्वेश्चन दे रखा है आपके, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,1 तथा 5,4 को 2:5 को 2:3 में 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। आ गया समझ में, सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह क्वेश्चन है जो मैंने जैसे अभी फॉर्मूला बताया, आपको डायग्राम बना के बताया था कि आपके कोई पॉइंट है, जो पॉइंट है वो आपका इन दोनों बिंदुओं के बीच में है, और वो ये जो पॉइंट है आपका, ये दोनों जो पॉइंट है इस लाइन को कितने अनुपात में, 2:3 में विभाजित करता है। मतलब कितने में, 2:3 में। इसके जो पार्ट होंगे वो कितने में, टोटल पार्ट होंगे आपके 5। टोटल पार्ट कितने होंगे, 2 + 3 5, जिसमें से एक साइड वाला पार्ट कितने, 2 पार्ट में, और दूसरी वाला पार्ट कितने में, 3। अब यहां देखो, जैसे पॉइंट से समझो आप, ये आपका ए पॉइंट दे रखा और ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनके बीच में कोई बिंदु है, इसको आप सी मान लो या ओ मान लो, कुछ भी मान लो, इसके निर्देशांक आप मानोगे x, y, क्योंकि आपको अननोन है, इसका पता नहीं है। अब आपको दे रखा ए पॉइंट कितना है, -2,1 और 5,4। अब यहां देखो आपका अनुपात कितना दे रखा, 2:3। अब आपको ये पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालो, कौन से के, इसके, जो बिंदुओं इस और इसको किस अनुपात में बांटता है, इसमें, मतलब ए और बी को किस अनुपात में बांटता है, 2:3 में। तो देखो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले एक्स से निकालेंगे, पहले अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, अंतः विभाजन से
पहले x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, m1 किसको मानेंगे, इसको, m2 किसको मानेंगे, इसको, x1 क्या है अपना ये, और x2 क्या है आपके पास ये y1 और ये y2। चलो मान रखते हैं m1 x2 के सारे मैंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं आपके पास, m1 m2 x1 x2 y1 y2। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो m1 क्या है आपके पास 2 इंटू x2 क्या है आपके पास 5 प्लस m2 3 इंटू x2 क्या है आपके पास माइनस का 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कुछ भी करो, बात एक ही है दोनों। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6, किसके आएंगे माइनस के, ब्रैकेट में डाल दो 5, यहाँ क्या आ जाएगा 4/5, क्यों आ जाएगा 4/5, क्योंकि 10 प्लस के हैं और ये किसके हैं माइनस के, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और डायरेक्ट क्या जाएगा आपके पास 4/5। नेक्स्ट चलते हैं आपके y वाला फॉर्मूला। y वाला क्या होता है, सेम m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2, डायरेक्ट मान रखेंगे क्या हो जाएगा, m2 क्या है वही सेम अपने पास, m2 आपके पास 3। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, y1 क्या है आपके पास 8 प्लस m1 2 इंटू y2, m1 के बाद y2 कितना आ जाएगा 4 बटे 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 दूनी 8 बटे 5, कितना आ जाएगा 11/5। आ रहे दोनों के आंसर, बिल्कुल आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इसी प्रकार इसमें पूछ सकता है, अब तीनों पॉइंट दे देगा और आपसे अनुपात पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, अनुपात। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित में क्या करना है आपको, ओनली माइनस लगाना है। क्या लगाना है, सिर्फ माइनस लगाना है, करना सेम इसी की तरह प्रोसेस है। चलो बाह्य विभाजन पर आधारित आपकी बुक का क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली, 7,2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन करना क्या है आपको, ये पॉइंट आपका, ये लास्ट पॉइंट बी, यहाँ पर कोई पॉइंट आपका ए दे रखा है,
यहाँ से मतलब बाह्य विभाजित करता है, तो ये पॉइंट आपको कहाँ लेना पड़ेगा, सी बाहर, तो बाहर लेंगे पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। एक्स का मान वही बाह्य विभाजन से, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला m1 x2 माइनस m2 x1, m1 माइनस m2, और y सेम m1 y1, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब देखते हैं आपके क्या दे रखा है, m1 4, m2 7, x1 x2 y1 y2, x से लेके चलते हैं x, m1 क्या है आपके पास 4 इंटू x2 2 माइनस आपके पास क्या है m2 क्या है 7 इंटू x1 कितना है आपके पास माइनस का 4 बटे m1 माइनस m2। देखो m1 m2 x1 x2 सॉरी x2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। अब यहाँ देखो आगे सॉल्व करो इसको, 7 चौके 28 माइनस 7 चौके 28, 28 और 28 किसके हो जाएंगे, ये प्लस के, बटे m1 कितना है आपके पास 4 माइनस 7 कितने आ जाएंगे माइनस के 3, ये कितना हो गया 56 माइनस 56 बटे 3। फिर y का इसी प्रकार m1 y2 डायरेक्ट मान रखो, m1 क्या है आपके पास 4, ये 4 इंटू m1 के बाद क्या आएगा आपके पास x y2 क्या है आपके पास 2, तो ये y2 आ जाएगा आपके पास 2 माइनस, फिर चलते हैं आपके पास m2 क्या है आपके पास 7 इंटू y1 कितना है आपके पास 4 बटे 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा 8 माइनस 28 बटे माइनस के 3 कितना आ जाएगा 20 माइनस का 20 बटे 3 माइनस के माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 बटे 3। ये आपके बाह्य विभाजन का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा हटके है, उसको समझना है आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है आपके कि एक्स अक्ष पर कोई दो बिंदु दे रखे हैं और वो आपको पूछना है कि उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आपको x दे रखा है तो y को 0 मान रहा है। यदि y अक्ष पूछा है आपसे कि y अक्ष पर कोई बिंदु दे रखे हैं तो x को क्या मानना है 0, मतलब जो दे रखा है उसको जैसे x अक्ष दे रखा है तो x को मानना है, y का जो निर्देशांक है आपको क्या मानना है 0। तो देखो एक क्वेश्चन है आपके बुक का, तो क्या क्वेश्चन है देखो, x अक्ष बिंदुओं a 3, -5 तथा b -4, तो -4, 2 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। सॉल्यूशन देखो इसका, सवाल है एक्स अक्ष पर तो y को क्या रखना है आपको 0। अब यहाँ देखो लाइन वही सेम उसी की तरह, ये आपकी लाइन a पॉइंट, ये b पॉइंट। a पॉइंट आपका क्या है आपके पास 3, -5, 3, -5
बी पॉइंट क्या है आपके पास -4,2। अब यहां देखो एक्स अक्ष पर मतलब इस अक्ष पर ऑलरेडी वाई क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये ओ पॉइंट आपका क्या दे रखा है x,0। अब यहां से देखना है आपको अनुपात निकालना है, आपको ये बताना है कि ये पॉइंट है जो इस जो लाइन को इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला वही अंतर विभाजन वाला, अंतर विभाजन से फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहां देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमेशा वो वाला क्वाड्रेंट लो जो आपके 0 दे रखा है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0। जैसे अपन दोनों फॉर्मूले लगाते हैं, यहाँ पर एक y वाला फॉर्मूला आता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, आपको सॉर्ट करने का ये सबसे अच्छा मेथड है कि जिसमें आपको जिसका क्वाड्रेंट क्या दे रखा है आपको 0, जिसका क्वाड्रेंट आपके पास 0 दे रखा है उसको ही आप क्या करो सॉल्व करो। किसी भी जैसे आपको देखा जाए तो किसी से भी सॉल्व करो आप तो आराम से आंसर आ सकता है, लेकिन इजीली आपको पड़ेगा किससे 0 वाले क्वाड्रेंट से। तो 0 वाला क्या है आपके पास y का मान, तो y वाले डायरेक्ट y वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो। y क्या दे रखा है आपका m1, y की वैल्यू क्या है आपके पास 0, y की वैल्यू 0, m1 m2 आपके पास सब कुछ दे रखे हैं। अब m1 m2 आपको कुछ दे नहीं रखा तो क्या मानेंगे m1 और m2, x1 x2 आपके पास दे रखे हैं। अब यहां देखो अब y1, तो आपके फॉर्मूला किसका अप्लाई किया है आपने y का। यदि आप x के करते तो x की वैल्यू देखते, y का कर रहे हैं तो किसकी वैल्यू देखेंगे अपन y की वैल्यू। अब यहां देखो m1 और m2 को इसकी जगह आप या तो कुछ कांस्टेंट मान और रख सकते हो या फिर इसको m1 m2 को जैसा का जैसा रहने दो। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आपको क्या रखना है ओनली m1 और m2। अब यहां देखो m1 क्या है आपके पास कुछ नहीं तो क्या रखोगे m1, फिर y2 क्या है आपके पास y2 दे रखा है आपके पास 2 इंटू 2 प्लस इसके बाद दे रखा है m2 तो ये m2, फिर क्या दे रखा है आपके पास y1 क्या है आपके पास -5 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब यहां देखो ये m1 और m2 कहां जाएंगे आपके 0 में, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। पहले इसको सॉल्व किया आपने 2m1, फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5m2 बटे m1 प्लस m2। अब यहां देखो इसको कहां लाओगे 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0। डायरेक्टली क्या आ गया आपके पास 2m1 माइनस 5m2 बराबर 0। अब यहां देखो माइनस के 5m2 है, इसको कहां लेके आओगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, आपके पास आ गया 5m2 बराबर 2m1। अब यहां देखो यहां से आपका m1 और m2 का अनुपात आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे m1 बटे m2 मतलब m2 को कहां ले जाओगे उधर और 2 को कहां लेके आओगे इधर, तो आपका आ जाएगा 5/2 और m1 बटे m2 आपका क्या आ जाएगा 5:2। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके बहुत ज्यादा मस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मस्ट क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है जो आपके बुक के, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ इसके पार्ट 3 में। जब तक के लिए इन क्वेश्चन की इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, बुक के क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह सारे क्वेश्चन जितने भी आपको बनते हैं, जितने भी आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, और जितने भी प्रॉब्लम जैसे विविध प्रश्नावली में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं आए आप मुझसे संपर्क कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू।